दहड़ में इस समय हम लोग पहुंचे हैं बिशन स्वरूप कॉलोनी में और देख सकते हैं स्थानीय लोग जो हैं यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और शहरी विधायक प्रमोदवीर जी पहुंच चुके हैं यहाँ पर। उन्हीं का इंतज़ार हो रहा था और आज यहाँ पर श्री गणेश होने वाला है। विकास कार्यों का क्या कुछ होने वाला है वो बताएंगे समय के साथ ही। और यहाँ पर देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं बड़े लंबे समय से यहाँ पर इंतजार कर रहे थे शहरी विधायक प्रमोदवीर का और वो पहुंच गए हैं। जैसे ही विधायक जी यहाँ पर पहुंचे हैं तो देखिए लोगों का उत्सुकता जो है बढ़ गई है और लोग देखिए यहाँ पर भारी तादाद में जो है विधायक जी को घेर करके खड़े हुए हैं और फूल मालाओं से उनका स्वागत भी किया जा रहा है, सत्कार भी किया जा रहा है। और शहरी विधायक प्रमोदवीर लोगों का अभिनंदन स्वीकार करते हुए और लगातार देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में कॉलोनी वासी जो हैं यहाँ पर फूल माला पहना रहे हैं और देखिए उनके साथ हैं चांद भाटिया और एक्शन गोपाल के अलावा जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। हिमांशु कटारिया जी मौजूद हैं यहाँ पर और अमित जी भी यहाँ पर मौजूद हैं और पार्षद पति भी यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार लाइव तस्वीरें इंडिया की दहाड़ के माध्यम से और भी बहुत से लोग यहाँ पर मौजूद हैं कार्यक्रम में और काफ़ी गहमा गहमा यहाँ पर देखिए तमाम जो भाई साहब बढ़िया भाई साहब राम राम भाई। तो देख सकते हैं राम राम भाई ठीक हो बढ़िया है। तो देख सकते हैं तमाम जो कॉलोनी के लोग हैं शहरी विधायक प्रमोदवीर और उनकी टीम के स्वागत सत्कार के लिए आगे बढ़ते हुए आपको नजर आएंगे और एक के बाद एक तमाम जो लोग हैं आगे बढ़कर के फूल मालाओं से स्वागत करते हुए शहरी विधायक प्रमोदवीर का थोड़ा सा इधर से रास्ता करते जाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो कॉलोनी वासी हैं एक के बाद एक फूल माला पहना करके शहरी विधायक प्रमोदवीर का स्वागत करते हुए और शहरी विधायक प्रमोदवीर जी भी लोगों का अभिनंदन संबंधन जो है स्वीकार करते हुए आपको नजर आएंगे और एक चिर परिचित मुस्कुराहट उनके चेहरे पर जो हमेशा रहती है। नमस्कार जी। नज़ारा है बिशन स्वरूप कॉलोनी का जहाँ पर आज एक कम्युनिटी सेंटर का जो है इनॉग्रेशन किया जाना है। उसी की नींव रखने के लिए आज यहाँ पर पहुँचे हैं शहरी विधायक प्रमोदवीर जी और देख सकते हैं कैसा नज़ारा एक के बाद एक तमाम जो लोग हैं जो लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे यहाँ पर शहरी विधायक प्रमोदवीर जी का और उनकी टीम का उनका इंतज़ार ख़त्म हो चुका है और वार्ड के जो पार्षद हैं अनिल मदान वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ कार्यक्रम कॉलोनी के सभी साथी जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें। और जी आपसे बात है थोड़ा पीछे महिलाएं देख नहीं पा रही, आप लोग थोड़ा स्थान ले ले बीच में से बीच में से बातचीत नहीं हो पाएगी। फिर मेरी प्रार्थना कि आप लोग सामने आ जाए। अब मैं प्रार्थना करूंगा हमारे कॉलोनी के बुजुर्ग हैं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे माननीय रूप सिंह दैया जी से। माननीय रूप सिंह जी दैया ये जो नालेड़ा रास्ता नहीं आता सीधा वहाँ पे कर सकते हैं लोगों के अंदर जोश और उत्साह काफ़ी है। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे जो कॉलोनी के गणमान्य व्यक्ति हैं उनको भी मंच पर बुलाया जा रहा है। 2 मिनट बैठिए। लाइट वाली कंप्लेंट 90% कर दिया, मेरे को ही बता दो, इतनी बड़ी बात नहीं है, दुकान नहीं लग गई। और
भाजी किसी ने बताया नहीं, ये क्या था बैटरी। तो देख सकते हैं आज जहाँ एक शुभ कार्य यहाँ पर शुरू होने वाला है। लोग अपनी समस्या भी बताते हुए नजर आ रहे हैं पार्षद महोदय को। तो मेरी विनती है, मैं बुला रहा हूँ एक एक करके, कृपया कोई पीछे छोड़ ना कीजिए। मैं सबसे पहले जो आज कार्यक्रम के संयोजक हैं हमारे बहन जी सुदेश जागलान जी, जिन्होंने इन सभी महिलाओं को इकट्ठा किया, बहुत देख सकते हैं सुदेश जागलान जी यहाँ पर मौजूद है, जो आज के कार्यक्रम के संयोजक हैं। और पानीपत मेयर कोमल सैनी जी यहाँ पर पहुँच चुकी हैं, प्रथम नागरिक हैं पानीपत की, ये देख सकते हैं। और उनके साथ उनके पति दिनेश सैनी जी भी मौजूद हैं, जो हर कार्यक्रम में लगभग उनके साथ रहते हैं। और अगर कहीं कोमल जी बिजी रहती हैं तो उनकी अनुपस्थिति में भी शहर का कार्यभार संभालते हैं और बड़े मन से शहर की भागदौड़ संभालते हैं। तो देख सकते हैं सुदेश जागलान जी यहाँ पर। एक मिनट, थोड़ा सा प्लीज इनको बहुत चेहरा आप ना थोड़ा सा ऊपर हो जाओ। लाडो बहन से एमएलए साहब और मेयर मैडम दोनों का स्वागत करेंगे जोरदार तालियों से। देखिए सुदेश जी जो संयोजक भी हैं आज के कार्यक्रम की, उनके द्वारा शहरी विधायक प्रमोद विज और मेयर कोमल सैनी जी का बुके देकर के स्वागत सत्कार किया जा रहा है। और संतोष मान जी हमारे अपने वार्ड की तमाम महिलाओं की तरफ से स्वागत सत्कार जो है किया जा रहा है यहाँ पर। देख सकते हैं तमाम महिला मोर्चा है यहाँ पर एक के बाद एक माला पहना करके कोमल सैनी जी का स्वागत सत्कार करते हुए और उन्हें आशीर्वाद देते हुए यहाँ पर नजर आएंगी आपको तमाम महिलाएं। और ये देख सकते हैं तमाम जो महिलाएं हैं बड़ी कहते हैं वाह भी बोर होकर के यहाँ पर मेयर कोमल सैनी जी का स्वागत सत्कार करने के लिए आगे बढ़ते हुए और एक फूल माला पहना कर उनका स्वागत करते हुए नजर आएंगी आपको तमाम महिलाएं। और ये महिलाओं के चेहरे पर एक खुशी की लहर, क्योंकि कोई भी अगर मुख्य अतिथि के रूप में आता है कॉलोनी में तो उनका स्वागत सत्कार जो है अगर महिलाओं के हिस्से में आता है तो उन्हें ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि महिलाएं अक्सर अच्छे काम की शुरुआत के लिए, अच्छी पहल के लिए अभिनंदन वंदन जो करती हैं बड़े दिल से करती हैं। और देखिए दिल से स्वागत सत्कार करते हुए कोमल सैनी जी का देखिए फूलों की माला से जो है उनको देखिए स्वागत किया जा रहा है। और यहाँ पर संतोष कुमारी जी भी हैं, लगातार लाइव तस्वीरें जो हैं यहाँ पर मीडिया की दहाड़ के माध्यम से देखिए कोमल सैनी जी के आने के बाद देखिए ये देखिए शहरी विधायक प्रमोद विज जी के द्वारा भी पुष्प गुच्छ दे करके कोमल सैनी जी का वंदन अभिनंदन किया जा रहा है। और बड़ा सुंदर नज़ारा। प्रार्थना करूंगा कि वो मंच पर आकर देख सकते हैं एक के बाद एक जो है आगे जाइए, आप लोग स्वागत जाइए। हालांकि जगह कम है लेकिन उसके बावजूद जो है एडजस्ट करते हुए यहाँ पर जगह की। और आइए तो तब तक हम लोग जब तक ये स्वागत कार्यक्रम चलता है तब तक बातचीत कर लेते हैं, स्थानीय लोगों से जान लेते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे आज आपके
कॉलोनी में विधायक जी आए हैं। क्या कार्य है आज आपका जिसका श्री गणेश कर रहे हैं? आज श्री गणेश कर रहे हैं। ये अपना कुछ भी कह लो आप, ये आप इंग्लिश में हिंदी में धर्मशाला कह लो, ये कि बहुत अच्छा स्टेप है। इस कॉलोनी में कुछ भी नहीं था जी, किसी जो गरीब आदमी के पास है कोई एंगेजमेंट हो या शादी हो उसमें भी काम आएगी ये घर में। अच्छा, मतलब एक कम्युनिटी सेंटर कह लो या धर्मशाला कह लो, तो कैसा लग रहा है आज एक सौगात आप लोगों को? बहुत ज्यादा खुशी। और हमारे जो पार्षद है ना जी, बहुत ही अच्छे हमने जिंदगी में नहीं मिले आज तक। बस मैं तो ये दावा करता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा जगबीर दैया है। तो देखिए 100 परिवार रहते हैं मेरे, 100 आदमी यहाँ। तो देखिए जगबीर दैया जी, उनका कहना है कि इस कॉलोनी के अंदर कोई भी कम्युनिटी सेंटर धर्मशाला इत्यादि नहीं था, और आज जो ये सौगात इनको देने जा रहे हैं विधायक प्रमोद विज जी और मेयर कोमल सैनी जी, उसको लेकर के काफ़ी खुश हैं लोग। काफ़ी एक संतोष नज़र आ रहा है इनके चेहरे पर, क्योंकि परिवार के अंदर सुख है, दुख है, और प्रत्येक कार्य को करने के लिए जगह की कमी रहती है। प्रत्येक व्यक्ति का घर जो है बड़ा नहीं हो सकता, सबके घरों में खुली जगह नहीं हो सकती है, इसीलिए लोगों के जो शहर में मकान जो हैं छोटे छोटे हैं, उसके चलते उन्हें जगह की कमी खलती थी, और उस कमी को आज पूरा करने के लिए यहाँ पर कम्युनिटी सेंटर का श्री गणेश किया जाना है, उसको लेकर के बड़ी खुशी है लोगों के अंदर, इसीलिए लोग काफ़ी उत्साहित हैं। देखिए पहले मेयर कोमल सैनी जी का भव्य स्वागत किया गया, अब शहरी विधायक प्रमोद विज जी को देखिए मैं कहना चाहूँगी एक बार दिखाएं कि फूल मालाओं से लाद दिया गया लोगों के द्वारा, और लोग जो हैं काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। तो आइए बातचीत नहीं आप इसी कॉलोनी क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है कम्युनिटी सेंटर की एक सौगात जो है आपको दी जा रही है, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है हमारे को। हमारे दौरान हमारे जो MLA साहब आए हैं और अपनी बहन जी आई, वो मेयर जी आई, हाँ मेयर जी आई है, तो बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। इसलिए सारे हमारे परिवार के हैं, सारे हमारे कॉलोनी के वासी हैं, जिसमें आपका ही बड़ा योगदान है जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। शुभ नाम आपका? प्रेम सिंह मान जी। तो देखिए प्रेम सिंह मान जी यहाँ पर, और यहाँ पर महिलाएं भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम? आज एक कम्युनिटी सेंटर का उद्घाटन होने जा रहा है आपके यहाँ पर, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी। हम तो इसमें पहले तो अपने MC का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि हम कई साल से इसकी मेहनत कर रहे थे, और विधायक जी तो हैं ही हैं, और सैनी मैडम का भी, कोमल सैनी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है इस चीज़ के लिए। अच्छा, इससे पहले कोई धर्मशाला या कम्युनिटी सेंटर है आपके एरिया में? कम्युनिटी सेंटर है, बहुत आगे जाके हमारी मतलब यही बनेगा। हाँ जी, तो मतलब पहली सौगात है जो आपको एक अच्छी सौगात? बिल्कुल पहली सौगात है ये हमारी जाट कॉलोनी में, विष्णु स्वरूप कॉलोनी में, जाट कॉलोनी में पहली सौगात है। हाँ जी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत। क्या नाम है आपका? सुदेश जागलान। तो देखिए सुदेश जागलान, और इनका कहना है कि विष्णु स्वरूप कॉलोनी में भी अगर बात की जाए तो जाट कॉलोनी की बात की जाती है, और इनके यहाँ पहले कोई कम्युनिटी सेंटर या धर्मशाला यहाँ पर नहीं मौजूद थी, और अगर थी तो वो काफ़ी दूर पड़ती थी। लेकिन आज इनको ये जो सौगात दी जा रही है उसको लेकर के काफ़ी खुश हैं। ये देख सकते हैं लोग जो हैं लगातार देखिए यहाँ पर स्वागत सत्कार करते हुए, उत्साह और जोश है यहाँ पर लोगों के अंदर, और प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि वो आगे बढ़ करके शहरी विधायक प्रमोद विज व मेयर कोमल सैनी जी का जो है यहाँ पर स्वागत सत्कार करें, और इच्छा भी होती है प्रत्येक व्यक्ति को कि अगर उनके शहर के नेतागण उनके बीच में आए तो वो उनकी नज़दीकियों का एहसास करना चाहते हैं, उनके नज़दीक आकर के महसूस करना चाहते हैं कि आज जो ये कम्युनिटी सेंटर या कोई धर्मशाला है जिसका ये उद्घाटन होना जा रहा है वास्तव में हो रहा है, क्योंकि एक लंबे समय का इंतज़ार जब ख़त्म होता है तो उसका एहसास कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है, लोगों को विश्वास नहीं हो पाता है, और उसी विश्वास को पाने के लिए, उसी विश्वास का एहसास करने के लिए लोग लगातार फूल मालाओं से आए हुए नेताओं का, चाहे वो पार्षद है, मंडल के अध्यक्ष हैं या कोई भी है, उनका स्वागत सत्कार यहाँ पर करते हैं। तो ये देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में
हमारे जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा यहाँ पर मंडल के अध्यक्ष भी हैं और पार्षद पति भी हैं। और देखिए दिनेश सैनी जी जो मेयर के कोमल सैनी जी के पति हैं, मैंने आपको बताया था कि हर समय साय की तरह कोमल सैनी जी के साथ रहते हैं और शहर के प्रत्येक अच्छे कार्य में इनकी भागीदारी अवश्य होती है। और आए हुए प्रत्येक नेता व कार्यकर्ताओं का स्वागत सत्कार यहाँ पर भीषण स्वरूप कॉलोनी के लोगों के द्वारा यहाँ पर जो स्वागत सत्कार किया जा रहा है उसकी लाइव तस्वीरें। तो आइए अभी जो शुभारम्भ किया जाएगा कम्युनिटी सेंटर का उसकी भी लाइव तस्वीरें हम दिखाएंगे। आइए जब तक लोगों से बातचीत हम लोग कर लेते हैं, जान लेते हैं उनसे क्या कुछ कहना चाहेंगे। यहाँ पर जानते हैं लोगों से क्या कुछ कहना चाहेंगे। जी भाई साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक बड़ी सौगात आपके कॉलोनी को मिलने जा रही है। हाँ, बस MLA साहब का, मेयर साहब का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद इनके आभारी हैं। इनकी वजह से कॉलोनी में साफ सफाई होगी, अच्छा काम होगा। कैसा लगता है एक लंबे समय इंतजार करने के बाद कोई चीज जब मिलती है? 20 साल के इंतजार के बाद आज आया मौका जी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। जी भाई साहब, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक लंबे इंतजार के बाद एक सौगात मिलने जा रही है। हाँ, ये बहुत ही कॉलोनी की तरफ से बहुत अच्छा प्रोग्राम है महिलाओं के लिए। यहाँ पर वो सेंटर बनेगा, बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है हमारा मेयर साहब भी, हमारी विज साहब भी। इलाके का बहुत ही विकास हो रहा है। हमारी कॉलोनी के अंदर बहुत से विकास के कार्य हो रहे हैं और इसी कॉलोनी का 6 करोड़ की लागत से यहाँ पर सीवरेज सिस्टम डलेगा और बहुत ही प्रोग्रेस हो रही है। पहले भी हाँ जी, शुभ नाम आपका? फतेह सिंह चौधरी। तो देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं और देख सकते हैं यहाँ पर पार्षद महोदय का भी स्वागत सत्कार और एक्सियन गोपाल कैलावत जी को भी फूल माला पहना करके यहाँ पर स्वागत सत्कार किया जा रहा है। क्योंकि शहर में जो है आजकल छाए हुए हैं गोपाल कैलावत जी। अगर अतिक्रमण की बात की जाए तो अतिक्रमण हटाने में अहम भूमिका निभाई है गोपाल कैलावत जी ने। हालांकि वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शहर में जो सुविधा मिली अतिक्रमण हटने से लोगों को, उसके लिए वो बधाई के पात्र भी हैं। और देख सकते हैं पार्षद अनिल मैदान जी हैं इस एरिया के। लोगों को कहना है कि इनके छत्र छाया में जो है वार्ड में काफ़ी अच्छे कार्य हो रहे हैं और करोड़ों की ग्रांट जो है दी गई है। तो देखिए यहाँ पर बुके देकर के कॉलोनी वासियों के द्वारा यहाँ पर जो है यहाँ पर मान सम्मान किया जा रहा है, बुके देकर के स्वागत किया जा रहा है। और देख सकते हैं सीधे साधे लोग हैं और जी विधायक प्रमोद वीर जी को चद्दर ओढ़ा करके उनका मान सम्मान करते हुए, क्योंकि हरियाणा में पगड़ी और चद्दर ये 2 चीज़ें होती हैं और पगड़ी और चद्दर जो है मान सम्मान का प्रतीक है हरियाणा के अंदर। और हिंदुस्तानी सनातनी परंपरा भी है कि जब भी कोई अतिथि घर में आता है तो उसका मान सम्मान किया जाता है। उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए तमाम लोग यहाँ पर और लगातार देखिए अभी शहरी विधायक प्रमोद वीर जी को चद्दर ओढ़ा करके बुके दे करके उनका मान सम्मान किया गया, स्वागत किया गया। और अभी मेयर कोमल सैनी जी को भी शॉल भेंट करके उनका स्वागत सत्कार किया जाएगा तमाम कॉलोनी की महिलाओं के द्वारा। और महिलाओं में उत्साह भी काफ़ी है, जोश काफ़ी है, महिलाएं उत्साहित हैं कि आज शहरी विधायक प्रमोद विज व मेयर कोमल सैनी जी उनके बीच में आए हैं। और लगातार देख सकते हैं लाइव माध्यम से लगातार यहाँ पर महिलाएं कोमल सैनी जी का स्वागत सत्कार करते हुए और
एक के बाद एक तमाम कॉलोनी वासी जो है यहाँ पर स्वागत सत्कार कर रहे हैं। पवन सैनी जी व शहरी विधायक ऐसे तिरछा कर ले कुमारी आपको बता दें लेक्चरर हैं कॉलेज के अंदर और कॉलोनी के रहने वाले हैं, इसी कॉलोनी में रहते हैं। उनके द्वारा भी मेयर कोमल सैनी जी का मान सम्मान यहाँ पर किया जा रहा है और लोगों का उत्साह जो है रुकने का नाम नहीं ले रहा। हाँ, लोगों का उत्साह जो है रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लोग लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो देखिए मेयर कोमल सैनी जी के पति दिनेश सैनी जी का भी यहाँ पर चादर उठा करके मान सम्मान किया जा रहा है। और बड़ा सुंदर नज़ारा और कॉलोनी वासियों के द्वारा ये देख सकते हैं। चांद भाटिया मौजूद हैं, उनका भी मान सम्मान किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। और बहुत जल्द ये मान सम्मान की प्रक्रिया पूरी होते ही अगला कार्यक्रम भी आपको दिखाया जाएगा। और देख सकते हैं हिमांशु कटारिया जी यहाँ पर हैं, उनका भी मान सम्मान किया जा रहा है चादर उठा करके। जैसा कि हमने कहा कि जो भी टीम यहाँ पर पहुँची है, चाहे वो विधायक है, मेयर पति हैं या फिर पार्षद पति हैं या मंगल मंडल के अध्यक्ष हैं, तमाम लोग जो हैं जो यहाँ पर आए हैं शहरी विधायक प्रमोद विज और मेयर कोमल सैनी के साथ उनका मान सम्मान किया जा रहा है। देख सकते हैं एक के बाद एक तमाम लोगों का मान सम्मान यहाँ पर किया जा रहा है। देखिए गोपाल के अलावा जी उनका भी मान सम्मान किया जा रहा है, शोर उठा करके चादर उठा करके। ये जो है हमें हमारी माता समान श्रीमती संतोष राय जी से कहूँगा कि वो आए और अपने वकालबिन से जो है कुछ शब्द रखें। तो देख सकते हैं यहाँ पर आज कॉलोनी वासियों में उत्साह काफ़ी है। देखिए महिलाएं मंच पर आप पहुँच चुकी हैं। यहाँ पर आ जाओ जी, मुझे कुर्सी दे। नहीं रुक कुर्सी दे दे, इस पर बैठ जा तू। ना और आप लोगों के लंदन से ही आज यहाँ पर इस कम्युनिटी सेंटर का उद्घाटन होने जा रहा है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि हम लोग यहाँ कितने साल से रहते थे, लेकिन सुविधाओं की कमी करते थे और अंततः सुविधाओं की कमी होते हम लोग इंसान में चले गए थे। लेकिन आप लोगों ने इतना विकास किया है यहाँ कि 10 साल बाद हम सब छोड़कर अपने घरों में साफ सफाई पूरा यहाँ पर पालिका का जितना काम हो सकता है। और आज जो कम्युनिटी सेंटर बन रहा है तो हम लोग इतने प्यार से बैठकर अपने तीज त्योहार पर सुख में दुख में यहाँ बस बतिया सकेंगे, किसी को भोजन कराएंगे, किसी के यहाँ न्योते पर आएंगे। तो मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ और अपनी पूरी कॉलोनी को बधाई देती हूँ कि इतना अच्छा आयोजन, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इतना बढ़िया आयोजन हम लोग इतनी जल्दी कर सकते हैं। सभी को धन्यवाद और सभी को बधाई। देख सकते हैं बहन संतोष कुमारी। मैं दादा लक्ष्मीचंद कला मंच के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और अपने मुखालबिन से कुछ शब्द रखें। श्री वीरेंद्र शर्मा जी। इसके अलावा किसी और की रोकी गहलोत जी आए हैं, तो इनका भी स्वागत है। घंटे की गहराइयों से पार्षद हैं रोकी गहलोत, उनका मान सम्मान किया जा रहा है। जब अभिनंदन कर रहे हैं तो रुकनी नहीं चाहिए। श्री वीरेंद्र शर्मा जी।
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। मैं यहाँ जब पहुँचा तो मेरे को अपनी बहन इंडिया की दहाड़ से रमा देवी जी ने पूछा कि शर्मा जी आप भी यहीं रहते हो? तो मैंने इनको कहा मैं यहाँ लोगों के दिलों में रहता हूँ, क्योंकि हमारे जो दादा लक्ष्मी चंद के सारे भक्त हैं वो इसी कॉलोनी में रहते हैं और दादा लक्ष्मी चंद ट्रस्ट के जितने भी कार्यक्रम होते हैं बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। मास्टर जी का, रणवीर जी का मेरे पास फोन आ गई, आप जैसे अपनी संस्था में स्वागत करते हो ऐसे ही हमारे मेहमानों का स्वागत करें। तो उसी सिलसिले में मैं चंद लाइनें आप लोगों के लिए लिख के ला सर सभी शांति का योगदान देंगे और मेरे साथ थोड़ा सा तालियों का भी सहयोग करेंगे। ये नया थी हो देव बराबर दुनिया कहती आई, करो स्वागत मिलके सारे घड़ी खुशी की अतिथि हो देव बराबर दुनिया कहती आई, करो स्वागत मिलके सारे घड़ी खुशी की आई। कोमल बेटी मेयर मारी, कोमल बेटी मेयर मारी, जणु चमके चांद सितारे, देखे दर्शन कर दिए प्रसन्न जागे भाग हमारे। तेरे आन की खुशी मना रे, तेरे आन की खुशी मना रे, ये मिलके लोग लुगाई, करो स्वागत मिलके सारे घड़ी खुशी की आई। प्रमोद विद जी विधायक ने, प्रमोद विद जी विधायक ने कामा की झड़ी लगाई, समाज सेवा में सबसे आगे भामा सा मेरा भाई। पानीपत की शान बढ़ाई, पानीपत की शान बढ़ाई, तेरी होइयो कला सवाई, करो स्वागत मिलके सारे घड़ी खुशी की आई। अनिल मदान जी वार्ड MC, अनिल मदान जी वार्ड MC, नेता गजब कमाल, वार्ड का विकास करा तने कर दिए माना बनवा दी आयो कम्युनिटी हाल, बनवा दी आयो कम्युनिटी हाल, तेरी पूरी हुई सुनाई, करो स्वागत मिलके सारे घड़ी खुशी आई। कॉलोनी की तरफ तय करते थारा धन्यवाद, जुग जुग जियो लदो बदो भाई रहो सदा आबाद। वीरेंद्र शर्मा ने रखियो याद, वीरेंद्र शर्मा ने रखियो याद, तारी खूब करी कविताई, करो स्वागत मिलके सारे घड़ी खुशी की आई। अतिथि हो देव बराबर दुनिया कहती आई, करो स्वागत मिलके सारे घड़ी खुशी की आई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है। तो देख सकते हैं अतिथि देवो भव, जैसा कि सनातन परंपरा है कि अतिथि प्रभु का रूप होते हैं, देवों का पूर्व शहरी विधायक प्रमोद विज, मेयर कोमल सैनी और पार्षद अनिल मैदान, कई पार्षदगण भी पहुंचे हुए, तमाम
बीजेपी कार्यकर्ताओं का भी मान सम्मान यहाँ पर किया। और यहाँ नई मैदान जी हमारे सामने है। अब जाने से क्या कुछ कहना चाहेंगे इस शुभ अवसर पर। फिर आप बताओ आज तो भारत माता की भारत माता की। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। हमारे बीच में माननीय विधायक प्रमोद बीच जी, मेरी बिटिया मेयर कोमल सैनी जी, हमारे दिनेश सैनी जी, चांद जी, योगेश जी, मैं सबका नाम ना लेते हुए क्योंकि काफी समय हो गया आपको बैठे हुए, सभी जो मेरी पार्टी के कार्यकर्ता, मंडल अध्यक्ष अमित जी, कटारिया जी, सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी मित्र हैं, हिमन जी, मैं तो केवल इतना कहूँगा बाबूजी, मैंने इस कॉलोनी से एक शिक्षा अभी मेरे को बने महीना नहीं हुआ था। तो मैं एक दिन यहाँ से गुजर रहा था तो कुछ साथी शाम को बैठते हैं अपना इकट्ठे, हमारे बुजुर्ग, तो कहने लगे भाई एमसी रुक जा। मैं कहीं बोलो, कहने लगे यार हमारे यहाँ सफाई वाला नहीं आता। और जब मैं यहाँ से गुजरा ना बाबूजी, और मैं कहता हूँ पानीपत में इतनी सड़क कोई साफ ही नहीं थी, तो मैं हंस पड़ा। मैं कहा बाबूजी क्यों मजाक करते हो, ये तो इतनी साफ सड़क तो पानीपत में है ही नहीं, मैं मान ही नहीं सकता। तो बताया कि ये लोग स्वयं सफाई कर रहे थे पिछले 4 साल, कोई सफाई कर्मचारी नहीं। और लेकिन मेरे को लगा कि ये एक शिक्षाप्रद बात है, और हैरानी भी लगी कि पिछले 3-4 साल से यहाँ कोई कर्मचारी नहीं आ रहा था। अब कर्मचारी रेगुलर आते हैं, सफाई व्यवस्था को संभालते हैं। तो फिर एक बार पीछे आया। मैं आगे बोलने से पहले अपनी बहन लाडो का धन्यवाद, सुदेशी का धन्यवाद, लाडो कहते हैं कि सब इन्होंने प्रेरित किया। आप सब लोग भी जोरदार स्वागत कीजिए इस भवन को बनाने के लिए। इन्हीं का ही वो है। इन्होंने जब मैं यहाँ आया तो ये विषय इन्होंने लिया। मैंने आपसे चंडीगढ़ थे बात करवाई, नेक्स्ट डे ऑफिस आए थे, और मैं कहता हूँ इतना तुरंत एक्शन शायद ही मैंने कभी देखा हो। नेक्स्ट डे जब सभी महिलाएं आप लोग बाबूजी के पास गए तो बिल्कुल मिनटों में आदेश हुआ कि भाई इसका टेंडर लगाइए, नहीं तो टेंडर लगते लगते 2 साल लगते, 2 महीनों में टेंडर लगते, वर्क ऑर्डर भी होते। कोमल जी का मेरे बीच में बाबूजी बैठे थे, कहाँ गए कि अपना एससी साहब, हाँ, तो वो कोमल बिटिया का मेरे को आप बाबूजी कह रहे थे, मैं कोमल के पास गया। कोमल जी को तो याद भी नहीं होगा, कहने लगे कि मैं यार ये जो समय आया है ना, ये जो नगर निगम आया है वाकई में बहुत अच्छा है। मैंने कहा जी ऐसा अनुभव क्या है, तो इन्होंने कोमल बिटिया के बारे में जो बताया मैं कहूँगा अपने मुख से बताया। मैं सभी आमंत्रित का स्वागत करता हूँ। छोटी सी बात कहूँगा, मैं एक छोटे से काम के लिए कोमल बिटिया के पास गया। इन्होंने मेरे को वो आदर दिया जो आज तक मैंने अपनी 38 साल की नौकरी में भी मैंने वो आदर नहीं देखा था। उनके साथ जो बड़े बड़े अफसरों के साथ भी रहकर देखा, वो आदर इन्होंने दिया सिर्फ बुजुर्ग होने के नाते, और अपने बराबर में बिठा के मेरा काम करवाया। मैं इतना प्रभावित हुआ, मैंने सबको यहाँ आके कहा आप जाइए निगम में और सीधे मिलिए, देखो आपको कैसे काम नहीं होता, आप जाके देखो कैसे काम नहीं होता। इतना बढ़िया स्टाफ बना दिया इन्होंने, उसकी तारीफ करना हमारे बस की बात ही नहीं है। इतना बढ़िया काम करवा दिया। ये मेयर बिटिया की मेहरबानी है और विधायक जी की भी मेहरबानी है, जो हमारे कहते ही हमारा एक छोटा सा प्रार्थना करी। बहन लाडो ने कहा, एमसी महोदय को इन्होंने विधायक जी को कहा, और हमारा 15 दिन के अंदर ये पैसा मंजूर करवा के काम शुरू करवा दिया। अनिल जी की मेहनत है। हमारे लिए सिरे तो सबसे पहले तो नहीं जी, मैं आपको भी और भी बता दूं, हमारे ये रोहिल्ला साहब हैं, नंबर 2 पर ये तो है ही, नंबर 3 पर आप भी है और मेयर जी भी। हमारे लिए तो सारे ही ऐसे ही। हमारा इतना जल्दी इतना फास्ट काम हमने नहीं देखा था कभी।
70-72 साल की एज हो चुकी है, हमने इतनी जल्दी काम होते हुए देखे थे। और नहीं, सफाई का एक दिन का ही, चलो इन्होंने अपने आप ही बता दिया, एक दिन की ही कहने के बाद उस दिन के बाद सफाई कर्मचारी भी लग गया, लेकिन हम खुद भी करते थे। मैं खुद करता था, ये खुद करता था, झाड़ू लेकर बार खुद करते थे। धन्यवाद। धन्यवाद हैं, बड़ी अच्छी बात। अब मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ, यहाँ पर कहा जा रहा है कि कॉलोनी वाले खुद सफाई करते थे और करनी भी चाहिए, क्योंकि सफाई का दायित्व केवल सफाई कर्मचारियों का ही नहीं, आम आदमी का भी है। की तरफ से कहना चाहते हैं, लेकिन कॉलोनी वासियों को मैं जानकारी दे दूं, आपकी एक ट्यूबवेल की डिमांड थी, बड़ा ट्यूबवेल सर आ चुका है, हमारा टेंडर भी लग गया, ओपन भी हो गया, उसका स्थान निश्चित कर रहे हैं अभी कहाँ लगना है। और इसके अलावा पार्क जो है अपना पीछे पार्क है जी, पार्क का भी टेंडर 2-4 दिनों में लगने जा रहा है। पार्क की एक इन्होंने प्रार्थना की थी, जो शिव पार्क है, वो बाकी 7 पार्कों के लगे हैं जी मेरे वार्ड के। थोड़ा ये लेट इसका एस्टिमेट बना था, तो मैं 2 ही प्रार्थना करूंगा विधायक जी से, अपनी बिटिया से, एक पार्क का टेंडर जल्द से जल्द लगवाएं, क्योंकि यहाँ काफी बच्चे आते हैं। बहुत अच्छा पार्क है, बहुत बढ़िया पार्क बना हुआ है। तो पार्क ऐसे का ऐसा स्थान होता है, मैं तो ये कहूँगा बाबूजी, मैंने एक भी सड़क गीता मंदिर रोड जो पहले टेंडर पास था वही दी है, नहीं तो मेरा ध्यान पार्क पे और निकासी पे है। ये मेरी प्रार्थना है, आप स्वीकार कीजिएगा। ज्यादा समय ना लेते हुए मैं बिटिया कोमल को आपके बीच में आमंत्रित करूंगा। हाँ, उससे पूर्व अपनी बात कहना चाहता हूँ। हम आपके माध्यम से माननीय मेयर साहिबा से और माननीय विधायक जी से हमारी 2-3 छोटी डिमांडें हैं, जिनको मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। सर्वप्रथम तो हमारे यहाँ इधर एक फैक्ट्री है, जिसका धुआं हमने कई बार शिकायत भी कर चुके हैं। आपसे अनुरोध है कि या तो इसकी चिमनी जो ज्यादा कुछ ऊपर करवाई जाए, अन्यथा इसको कहीं और शिफ्ट करवाया जाए। ये आप देख सकते हैं बाबू जी, अभी धुआं जो है हमारी तरफ ही आ रहा है, टायर जलाते हैं और बहुत ज्यादा है। एक हमारे जो ट्रेन के साथ साथ रास्ता है, इस पे बाबू जी इंक्रोचमेंट बहुत ज्यादा है। आप देख लें, आते टाइम आपको सीधा स्पष्ट दिखाई देगा, एक शिक्षण संस्थान में जो है इस पर इंक्रोचमेंट की हुई है। एक अन्य जो है एंक्रोचमेंट, जहां हम बैठे हैं इसके बिल्कुल सामने दीवार है, जो कि कस्टोडियल लैंड है, जिस पर भी शिक्षण संस्थान ने कब्जा किया हुआ। तो अनुरोध है कि वो जगह छुड़वाकर हमारे लिए पार्क बनवाए और रास्ता खुलवाए। नंबर 3 बात, एक हमारा जो ट्यूबवेल है, हमारा ट्यूबवेल जो है ये एक ही रह गया है। जो प्रधान साहब ने कहा वो एक काबिल तारीफ बात है कि जो ट्यूबवेल आ चुके हैं, लेकिन उन ट्यूबवेलों का पानी हमारे यहाँ तक नहीं पहुँचता। और ना ही यहाँ के जो ट्यूबवेल हैं, जो मेरे उस तरफ के कॉलोनी के साथी हैं, वो इस बात से भली भांति परिचित हैं कि यहाँ के ट्यूबवेलों का पानी भी वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमारे लिए एक जगह है यहाँ, इसके लिए एक ट्यूबवेल की जो है आपसे जरूर मुखातिब कहेंगे हम कि आप वोट लगवाएं। और एक हमारी कॉलोनी में जो शिक्षण संस्थान द्वारा ये काटी गई कॉलोनी, उस समय प्लाट कुछ खाली रह गए थे, जिनकी 4 दीवारी इन्होंने करवा दिया, लेकिन इनके अंदर इतना ज्यादा कचरा भरा हुआ है। आपको जो है मेरे पिता तुल्य रूप दैया जी जो है दिखाएंगे, खाली प्लाट पड़े हैं जिनके अंदर सांप है, बिच्छू है और छोटे छोटे बच्चे हैं, जिससे हमें यहाँ पर रहना जो दूर हो गया। तो मेरा अनुरोध ये है कि हमारी 4-5 छोटी डिमांडें हैं, जो मेयर साहिबा से भी अनुरोध है और एमएलए साहब से भी है। तो संबंधित अधिकारी उनको निर्देश दिए जाए, एक तो जो एनक्रोचमेंट है इनको हटवाया जाए, क्योंकि अभी एक और जो छोटी सी डिमांड हमारी है, अभी आरओ भी आ रहा है, इसका काम आपके सहयोग से और आपके प्रयासों से बहुत जल्दी शुरू हो गया हमारा। इसके नीचे जो नाला बचेगा, कम से कम, मैं ज्यादा पूरे शहर की बात तो नहीं करता, हमारा रेस्ट हाउस तक बैठ है, इसको नीचे जो है सारा पक्का करवा दिया जाए, ताकि हमारी जो कॉलोनी की है बहुत पुरानी समस्या है, जिससे हमें निदान मिल सके। आपके
नाले के ऊपर कह रहे हैं, नाले के ऊपर कवर करवा, नाले के ऊपर सिर्फ रेस्ट हाउस तक जाता है बहुत, पूरे शहर में तो बहुत ज्यादा खर्चा आएगा, ये हमारा ज्यादा बड़ा खर्चा नहीं है। एक क्योंकि आपके प्रयासों से ही जो है हमारे जो मकानों के पीछे नाला था वो भी पक्का हो चुका है। तो आपसे अनुरोध है, ये एक छोटा सा पैच रह गया है, इसको भी जो है आप पक्का करवाएगा। तो मैं अब जो है अपनी ज्यादा लंबा ना बोलते हुए मैं शहर की प्रथम नागरिक बहन कोमल सैनी जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और अपने मुखारबिन से जो है जितनी मेरी माता बहनें और पिता तुल्य बुजुर्गों को संबोधित करें। बहन कोमल सैनी देख सकते हैं यहाँ पर जहाँ कम्युनिटी सेंटर का उद्घाटन हो रहा है और वहाँ पर पार्क नहीं है जी, छोटे बच्चे ना यहाँ पे हमारे ये कार्यक्रम होने के बाद लास्ट में बिल्कुल बचा के जाइए। हमारा प्रधान बेटा इस प्रधान तो देख सकते हैं यहाँ पर महिलाओं को जब लगता है कि कोई बात की सुनने वाला है तो अपनी बात रखे बिना मानती नहीं है, और यहाँ भी महिलाओं ने ऐसा ही किया। शहर के आदरणीय विधायक विकास पुरुष जो लगातार शहर के विकास में दिन रात मेहनत करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, आदरणीय विधायक प्रमोद विज जी, वार्ड के पार्षद अनिल मदान जी, चांद भाटिया जी, सम्मानित मंच और यहाँ पर उपस्थित मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग सभी भाई, मेरी माताएं बहनें, मैं आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप सबने इतना अच्छा आयोजन किया और इतनी अच्छी पहल आप लोगों ने की, उसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आदरणीय विधायक जी का धन्यवाद करती हूँ। विधायक जी हर किसी के बारे में सोचते हैं, चाहे वह बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे पुरुष हो या महिला हो, और एक ऐसी पहल कम्युनिटी सेंटर विधायक जी ने शहर में लगभग 147 कम्युनिटी सेंटर विधायक जी ने अब तक शहर में बनवाए, लेकिन ये पहला ऐसा कम्युनिटी सेंटर है जो महिलाओं के लिए बनाया गया है, जो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए बनाया गया है। तो इसकी चाबी महिलाओं के पास है, पुरुषों को देनी है या नहीं देनी है वो भी हमारा डिसीजन है। बिल्कुल चाबी महिलाओं के पास में होगी क्योंकि महिलाओं का कम्युनिटी सेंटर है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ विधायक जी का, जिन्होंने महिलाओं को एक ऐसा स्थान दिया है जहाँ बैठकर वो अपने दुख सुख की कीर्तन, छोटे छोटे प्रोग्राम्स और कभी कभी किसी अड़ोसी पड़ोसी की चुगली करनी हो तो ऐसा स्थान हम महिलाओं को दिया है। मैं एक महिला होने के नाते विधायक जी का और वार्ड पार्षद अनिल मदान जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और विधायक जी ऐसे ही लगातार हर क्षेत्र में कोई भी काम हो, चाहे वह स्कूल बनाने का काम है, सड़कों का काम है, चाहे कम्युनिटी सेंटर का है, इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं। अभी कुछ समय पहले माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी हमारे बीच में पानीपत कार्यालय का शुभारंभ था, वहाँ पर भी विधायक जी ने सिर्फ पानीपत के विकास की बात रखी, कहीं महिला कॉलेज की बात रखी, तो कहीं बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट हैं पानीपत के उनकी बात रखी, लेकिन मन में विचार एक ही है कि मुझे अपने पानीपत शहर का विकास करना है। हम सबका सौभाग्य है कि हमें ऐसे विधायक मिले हैं जो हमारे शहर की चिंता करते हैं, और आपका सौभाग्य है कि आपको बहुत युवा पार्षद मिले हैं। युवा पार्षद है ना हमारे, क्योंकि इतनी एनर्जी का युवाओं में ही होती है। इतनी एनर्जी अनिल मदान जी में है, जितनी एनर्जी के साथ वो काम करते हैं, बिल्कुल हमारे युवा पार्षद हैं, तो मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आप सबको विश्वास दिलाते हैं कि आप लोगों की सेवा में, आपके विकास में हमेशा आप लोगों के साथ हैं, दिन है रात है, 24 घंटे आपकी सेवा में हम लोग हाजिर हैं। कोई भी काम होगा आपसे भी मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। तो देख सकते हैं अब की बार जो कम्युनिटी हॉल की जो स्वागत कहते हैं
मैं एक सच सुविधा दी गई है वो केवल और केवल महिलाओं के लिए, और महिलाओं को समर्पित होगा ये सामुदायिक केंद्र कम्युनिटी सेंटर जो बिशन स्वरूप कॉलोनी जाट मोहल्ले में बनना जा रहा है। ये जो काम करने की प्रेरणा ली है मैंने बाबूजी से ली, 20 साल से, 5 साल से मैं नजदीक था। और मुझे एक याद है, जब जिला अध्यक्ष होते थे बाबूजी, तो मेरे से घर पर आए, बात करने लगे, कहने लगे अनिल थोड़ा इच्छा है भाई चुनावी राजनीति में आए। तो मैंने बाबूजी से तब घर कहा था, जब पहला चुनाव आपने लड़ा था जिला अध्यक्ष होकर, मैं कहा बाबूजी भगवान का दिया सब कुछ है, अच्छी बड़ी जिंदगी जी, किस काम में फंस रहे हो? तो कहते अनिल भाई भगवान ने बोझ के दिया है, बच्चे संभाल रहे हैं, 25 साल तक पिताजी ने शहर की सेवा की। अब जब कुछ भगवान ने दे दिया तो मैं मन से बता रहा हूँ, मैं सेवा भाव के लिए इस क्षेत्र में आना चाहता हूँ, सेवा करके। छोटे छोटे विषय हैं, मैं किसी पे दोषारोपण नहीं कर रहा, किसी पार्टी पे, किसी व्यक्ति पे, लेकिन उन विषयों को छूना बहुत बड़ी बात है। पानीपत में आप लोगों को रहते भी सालों हो गए, मुझे भी रहते हो गए। कभी किसी ने ये सोचा कि गवर्नमेंट स्कूल बच्चियों का है या हमारे परिवारों के बच्चे जाते हैं, मॉडल टाउन स्कूल है, बिल्डिंगें बिल्कुल तबाह पड़ी थी, खत्म, ऐसी पोजीशन पर थी कि बैठना भी मुश्किल था। 8 करोड़ की लागत से आपका जो ये मॉडल स्कूल है जीटी रोड जी का, उसका प्रयास करके विधायक जी की इस सोच से मैं बहुत प्रभावित। ये एक बहुत अच्छी सोच है। जब हमारे बच्चों को शिक्षा का वातावरण अच्छा बने मिलेगा, जहां उन्होंने बैठना है वहां व्यवस्था अच्छी होगी, तो एक शिक्षा का स्तर बढ़ जाता है। मालटोन क्षेत्र में भी, मालटोन जो गवर्नमेंट स्कूल का निर्माण है, बहुत कार्य हैं, मतलब स्कूलों का निर्माण के अलावा फिर मैंने ये देखा कि शहर में जाम की व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ी हुई थी। अब ये पुल ही आप देख लीजिए, ये जो आरओबी आपका काम शुरू हो गया सर, यहाँ लगे हुए हैं काम पर, ये किसी ने विचार नहीं किया। पूरे मालटोन के क्षेत्रों को तो फायदा है ही है कि वो 2 मिनट में इधर पहुंचेंगे। असंध रोड पे जो ट्रैफिक होता है उसकी व्यवस्था में फर्क पड़ेगा, और सबसे ज्यादा जो लाभ होने वाला है वो इन कॉलोनी वालों को होने वाला है। कैसे? आप लोग तंग आ चुके हो कि ये जो पुल से कारें आती है, यहाँ भीड़ होती है, ये गलत बन गया क्योंकि कॉलोनी के अंदर से निकला, ये लोग हमेशा गिला करते हैं। लेकिन अब आपको बता दूं, मेरे ख्याल इस पुल निर्माण के बाद ही इस 100 पार्ट से कोई कार वाला तो आएगा नहीं, कारें तो ऊपर से ही निकलेगी क्योंकि उनकी व्यवस्था वहीं बनेगी, स्कूटर छोटी मोटी आने की। बाकी ये बाबूजी सारे विषय बताएंगे। मैंने जो प्रबंधन बाबूजी का देखा है, जो लगन देखी है, ऐसी लगन बहुत कम लोगों में होती। उसी लगन से आगे बिटिया हमें ऐसी मिली जो लगन और भाव से काम करती है। हम भी बैठते हैं, मैं बाबूजी से थोड़े दिन पहले बात कर रहा था कि बहुत सर बता रहे थे प्यार से अटेंड करना, और प्रयास होता है कि अगर वो काम होने वाला है तो उसको निश्चित रूप से कर भेजा जाए। मान सम्मान तो विषय है ही, वो तो सबका है, लेकिन काम होने वाला है तो उसे करवा के भेजा जाए। मैं महिलाओं को कहता हूं, क्योंकि आप महिलाएं हैं, आज आपने इतना मान सम्मान बिटिया को दिया है, बिटिया का नंबर ले लीजिए। मैं दावे से कह सकता हूं, कभी भी किसी काम को पार्षद ना करे, सीधा फोन खड़का देना, मिनटों में हो जाए। जय हिंद, जय हिंद। मैं अब माननीय विधायक जी से प्रार्थना करूंगा। इससे पहले माननीय विधायक जी अपने मुखालबिन से हमें संबोधित करेंगे, तो मेरा अनुरोध है, जलपान की व्यवस्था है, ऐसे कोई भी साथी बगैर जलपान के न जाए। अब मैं शहर के जनप्रिय विधायक श्री प्रमोद ऋषि से अनुरोध करूंगा कि वो मुखालबिन तालियां रुकी में दे, वो अपने मुखालबिन से हमें संबोधित करें। श्री प्रमोद ऋषि। धन्यवाद बहुत बहुत। भारत माता की, भारत माता की। ऐसा लग रहा है अपने घर में ही हूँ, बिलीव मी, ऐसा लग रहा है। लाडो बहन जिस तरह गले मिलती है, गले पड़ती नहीं है, ये
हाँ गले मिलती है, अपनी बहन है। और मैंने तो ये लग रहा आज माननीय मुख्यमंत्री जी लाडो लक्ष्मी जोई ने शुरू किया तेरे जेब में आज के हमारे वार्ड नंबर 23 के कार्यक्रम में हमारी अपनी बेटियां, आपकी अपनी बेटियां जो दिन रात पानीपत कैसा और सुंदर हो, सुविधाएं कैसी बढ़े, पानी की समस्या कैसे खत्म हो, सीवरेज की, नालियों की, लाइट की, दिन रात प्रयास में मेरी बेटी कोमल सैनी आपके बीच में, आपके पतिदेव दिनेश सैनी जी साथ में आए हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे बीच में आपके अपने पार्षद तो हैं, पर अनिल जी के बारे में एक बात बताता हूँ, ये किसी को पता नहीं है बात। क्या हुआ कि 23 मार्च को, डेट याद है मुझे, 23 मार्च को शहीद आजम भगत सिंह जी की प्रतिमा पर हमने रामलाल चौक में मालाएं अर्पण की थी। और मैं वहां से कोई 10-15 दिन बाद जाए, रोज गुजरता तो रोज हूँ, लेकिन एक नजर पड़ी 10 दिन बाद कि वो जो फूल हमने मालाएं अर्पण की थी वो अब तक डली हुई है सूख के, किसी ने उसकी चिंता नहीं की। तो मैंने अनिल जी आना इधर जरा, मैंने अनिल जी को कॉल किया वहीं से कार में बैठे बैठे, और अनिल जी जब पार्षद बने मैंने इनको कहा कि ये आपकी जिम्मेवारी है कि आप रोज वहां पे माला अर्पण करेंगे, आपके वार्ड में है। और विश्वास कीजिए, आप हाजिरी जो सुबह लेते हैं सफाई कर्मचारियों की, आपने कई बार देखा होगा, ये रामलाल चौक में जाके लेते हैं, रोज वहां की सफाई करवाते हैं, रोज माला अर्पण करते हैं। ऐसा मेरा भाई अनिल गोदान है, ठीक है, लगन में एक बार कह दिया। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। आज के हमारे कार्यक्रम में आपकी अपनी जाने पिछाने के भाई संजय भाटिया ने, हमारे पूर्व सांसद, जिन्होंने अपनी टिकट पार्टी के निर्देश पे छोड़ी, उनके पुत्र चांद भाटिया जी हमारे बीच में है। चांद आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे बीच में हमारे 2 मंडल अध्यक्ष यहाँ पर हैं, हिमांशु कटारिया, हिमांशु जी हमारे बीच में, और योगेश शर्मा जी, योगेश जी हमारे बीच में है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे युवा मोर्चा का अध्यक्ष अभी उनकी नियुक्ति हुई है, अमित भाई किधर है? अमित चलो देख रहा होगा, काम देख रहा होगा। हनुमान सभा का है। बहुत सारे हमारे साथी सब आए हुए हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ आने के लिए। और इस विशेष चौक कॉलोनी में रॉकी भाई साइड है, रॉकी भाई हमारे बीच में, हाँ सॉरी माफी चाहूंगा, रॉकी गिरोह हमारा पार्षद है, बहुत दमदार, दिन रात जैसे अनिल जी सेवा कर रहे हैं, अपने वार्ड की चिंता कर रहे हैं। आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है रॉकी। हेमंत जी तो वो वार्ड में आएगा। यहाँ के हमारे प्रधान सुदेश जी, हमारे राजपाल कादियान जी, दीपचंद शर्मा जी, तस्वीर कुंडू जी तो मेरे पिताजी के साथी रहे हैं, जब भी मिलते हैं पिताजी का जिक्र जरूर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। करमवीर दहिया जी, रूप सिंह जी, करणपाल जी, प्रेम सिंह मान जी, फतेह सिंह जी, सबका नाम ना लेते हुए मैं अपनी माताओं, बहनों, यहाँ जितने भी मेरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं सब साथी, और हेमंत जहाँ हमारा प्रमुख साथी है, दिन रात जुझारू सेवा कर रहे हैं आप लोग में अनिल प्रधान जी के साथ। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने यहाँ आज बुलाया। और एक बहुत मेरी लाडो बहन के भाई अपनी बहनों के साथ, तो इन्होंने ये कहा कि हमारे को तो एक भवन चाहिए। कोमल जी से बात की, कोमल जी की तुरंत, ये आप श्रेय तो मुझे दे रहे हैं, पर श्रेय आपको देना चाहिए अनिल मदान जी को और कोमल बिटिया को, जिनके प्रयासों ये टेंडर इमीडिएटली लगा। ये तो ठीक कह रहे थे, टेंडर लगने में तो बहुत समय लग जाता है, पर कोमल बिटिया ने ऑर्डर करके इसका टेंडर इमीडिएटली लगवाया है। इसके लिए मैं कोमल बिटिया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं तो एक बात कहूँगा, इस भवन का नाम इतना सुंदर रखना जब बन जाए कि किसी महिला के, कोई हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी है या किसी के नाम पे, महिला नाम पे इस भवन का नाम जरूर रखना है, इसकी मेरे आपसे आग्रह है। बहुत बढ़िया, ये मान सम्मान की बात। बैठिए आप, बैठिए। एक और पार्क की होती है अभी लो अभी कोमल बैठिए, सब कुछ एक एक ही करना है, इतने नाम मेरा लगे जा रहा। करती तो ये है सारा काम।
आपने अभी जो जो अपनी यहाँ की मांगे बताई हैं, एक एक मांग पे मैं अगले 5-6 दिन बाद दशहरे के बाद अनिल जी और कोमल जी के साथ बैठूंगा। हम इन साइट्स को विजिट करेंगे जो आपने बात कही है, और जहाँ जहाँ इतनी सी भी गुंजाइश होगी वो काम पूरा करके देंगे। लेकिन पहले विजिट करना पड़ेगा, विजिबिलिटी देखनी पड़ेगी, सब काम करेंगे। निराश नहीं करेंगे किसी को। ये आपकी सरकार है, आपकी सरकार आपके द्वार पे है, यही सब काम करेंगे। मैं कुछ विशेष बातें यहाँ की बता देता हूँ। अनिल जी ने स्कूल का जिक्र किया। मैं कुछ दिन पहले अनिल जी के साथ स्कूल गया। मैंने वह देखा बिल्डिंग तो बन गई, लेकिन उस बिल्डिंग के बनने के बाद चारों तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत कमी है। तो मैंने तुरंत अनिल जी और गोपाल जी हमारे एक्शन है, बहुत जुझारू है, ये भी बहुत अच्छे हमारे कार्यकर्ता है निगम में, अंदर के अधिकारी हैं हमारे, एक्शन साहब है। हमने इनको वहां बुलाया, निगम के अधिकारी इनके साथ और भी आए, स्कूल का पूरा सर्वे कराया कि वहाँ क्या क्या कमियां हैं, चाहे टॉयलेट की, चाहे लाइटों की, चाहे सड़कों की, चाहे पेड़ लगाने हैं, अनेक काम है। सिर्फ बिल्डिंग से क्या हो जाएगा। और ये जब मैंने देखा पानीपत के 5 स्कूल पहले हमने चिन्हित किए, ये स्कूल, एक बार्ड रोड का गवर्नमेंट स्कूल जो ग्रैंड प्लाजा के बराबर में है, एक कच्चे कैंप में स्कूल है गवर्नमेंट स्कूल का, एक हुड्डा के अंदर गवर्नमेंट स्कूल है, एक योगेश जी के वार्ड में 8 बरले में ऐसा स्कूल है जहाँ पर खराब होने वाला था। मैंने तुरंत इनको एस्टिमेट बनाने को बोला, और मुझे अंदाजा कि इन 5 स्कूल का लगभग 7 या 8 करोड़ रुपए का आपने एस्टिमेट बनाया, जो मैंने मेरे पास आ रहा है वो मैं कोमल से डिस्कस करूंगा। हमारे पास एक कृपा है मुख्यमंत्री जी की, राय सिंचानी जी की विशेष कृपा है पानीपत के ऊपर। वो क्या है, हमारे पास एक योजनाबद्ध तरीके से एक फंड है, इसको कहते हैं मुख्यमंत्री शहरी समग्र योजना। मैं मुख्यमंत्री जी का, नायब सिंह जी का धन्यवाद करता हूँ कि मेरे को ये फंड अवेलेबल कराया गया है, जो मैं स्कूलों का निर्माण इमीडिएटली निगम के माध्यम से शुरू करूँ। आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वार्ड की, सीवरेज सिस्टम की, ड्रेन सिस्टम की बहुत बड़ी। आपको याद होगा माननीय मुख्यमंत्री जब पिछली बार आए थे एसटी विद्या मंदिर स्कूल में, तो उन्होंने घोषणा की थी आपके इसकी सीवरेज सिस्टम की 4 करोड़ 15 लाख रुपए की घोषणा का टेंडर बना है। उसके लिए हमारे को ये था कि इसकी निकासी करनी है। मैंने अनिल जी से बहुत इसका डिस्कस किया। आपका पानी गीता कॉलोनी का, आपका पानी अभी जाटर रोड का एसटीपी में जाता है, कई मील का एरिया, इसलिए निकलता ही नहीं। तो एक एसटीपी प्लांट आपका सेक्टर 6 में है। हमने माननीय मुख्यमंत्री स्पेशल परमिशन ली है HSBP से, जो पहले हुड्डा डिपार्टमेंट कहते हैं, उससे परमिशन आ चुकी है। हम उसका काम शुरू करने जा रहे हैं ताकि गीता कॉलोनी और आपके इस वार्ड के जो पानी की समस्या बिल्कुल तुरंत हमें चलो ये क्रॉस करना है, सारा पानी उठ जाए। आपने विधानसभा में सवाल उठाया, विधानसभा में उठाया था। तो माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह जी का धन्यवाद है, उन्होंने तुरंत इस बात की परमिशन दी, स्पेशल परमिशन दी, इसके फंड दिए हैं और घोषणा में दिया। आपका ये रेलवे ओवरब्रिज बनने जा रहा है, इससे भी आपका ट्रैफिक जो पहले अंडरपास से हमें डर लगता था, जैसे अनिल जी कह रहे हैं, कारें वगैरह का, तो कारें तो ऊपर से निकल जाएगी। छोटा ट्रैफिक है, उसमें अभी तक हम रोड नहीं बना पाए हैं। आपके सामने है जो बनाना चाहते हैं, उसमें कुछ अड़चन है, क्योंकि रेलवे का जो हमारे पास ब्लूप्रिंट आया अगले 20-25 साल के एक्सपेंशन का, उसमें एक दिक्कत है, लेकिन उसका हल भी निकाल रहा है आपका भाई। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने आपके पूरे विशेष रूप कॉलोनी की 3 बार ड्रोन से पूरी फोटोग्राफी कर चुका हूँ मेरे पास। अब देख सकते हैं आगे तो मैं इस रास्ते को कहाँ से निकालूं। आप यकीन मानिए बहुत जल्दी हम आपको समाधान देंगे इसका, और एक रूट जो है यहाँ पे हम इधर से ट्रेन नंबर 1 की तरफ निकाल देंगे। कामयाब हो जाएगा, आपके स्कूल का निर्माण हो जाएगा, गली नाली सड़क पानी बिजली। मदान साहब बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं। जहाँ उनको दिक्कत आती है, बिटिया कोमल बैठी है, जहाँ फंड की दिक्कत आती है वहाँ मैं बैठा हूँ। आपका काम जितनी डिमांड्स हैं, एक एक डिमांड पूरी की जाएगी। अरे मोड़ से लाडा बहन ने जल्दी जल्दी बनवा दे। आज मैं कहीं जा रहा था, ग्रोंडा गया था अभी थोड़ी देर पहले, तो गांव से निकल रहा था, तो मैंने एक बात देखी। कोई एक आदमी अपना छोटा सा मकान बना रहा था, उसकी डीपीसी पड़ी हुई थी, तो खुद
वो पानी का पाइप लेके उसकी ट्राई कर रहा था, क्यों नहीं कर रहा था। तो ये भाई ये घर भी सारा अपना है जो बनेगा। आपने चिंता इसकी आपने करनी है। मुझे कल को आगे मत कहना कि क्वालिटी ठीक नहीं बनी, मुझे आगे मत कहना। ठीक ना बन रहा तो रोक दियो, बुला लियो, मेरे को बुला लियो, कोमल को बुला लियो, निर्मला जी को बुला लियो। लेकिन जैसे हम अपने घर में भी वो ट्राई वगैरह करते हैं ना, पाइप लगा के करते हैं ना, आत्मा से काम करते हैं ना, फिर भी इसमें अपनी आत्मा डाल दिया भाई साहब, पहले अपनी ट्राई तो इसमें कर दियो, बढ़िया थी, बढ़िया काम हो जाएगा। आप चिंता मत करो, जो आप अपने वार्ड में काम क्या चाहते हो वो करके दिखाएगा निर्मला, ऐसा हमारा बढ़िया। रणनीति चला एक और मैदान, अब ये सुंदर सा भवन बना दो, इसमें एयर कंडीशन मैं करवा दूंगा बस। मंत्री जी अपने लाभ नहीं हो इसमें एयर कंडीशन मैं लगवा दूंगा, 2 लगे 3 लगे 4 लगे, ताकि हमारी माताएं बहनें पूजा पाठ करनी है, कोई दुख सुख है, भाई हमारे बैठना चाहते हैं, भाई उनकी जगह बन जाएगी, जगह बन जाएगी। प्रयास ये होगा कि किसी चीज की कमी नहीं आने देंगे, ईमानदारी से आपका काम होगा, जितना काम चाहते हो वो काम होगा। और एक बार फिर मैं धन्यवाद करता हूँ, आज मौका है मेरे लिए कि आपने कोमल मीडिया को इतने भारी बहुमत से जिताया, कभी सोचा भी नहीं था, जिताया, अनिल मदान जी को इतने भारी बहुमत से जिताया, और मुझे भी आपने पानीपत की सेवा करने का एक बार फिर मौका दिया, इसके लिए आपके इस वार्ड में इस टाइम जो टेंडर के काम चल रहे हैं लगभग 2.5 करोड़ के, मैंने गिना भी 2.5 करोड़ के वर्क ऑर्डर हम दे चुके हैं। कोई दिक्कत नहीं है, काम लाइए अनिल जी, एलिजिबिलिटी होगी, काम करके दिखाएंगे। एक मेरा प्रयास हो रहा है, मैं अभी कामयाब उसमें नहीं हो रहा, ईमानदारी से बता रहा हूँ, फेलियर है, लेकिन फिर भी प्रयास करता रहूंगा। बार बार करने से भी वो कहते हैं ना कि जैसे बिजली का बल्ब ईजाद किया था थॉमसन ने, मुझे लाखों बार बल्ब जला दिया, जला देंगे, आखिर में जल गया। अगर एक भी प्रयास क्यों करता तो रह जाता, वही मेरा हाल है। प्रयास में कभी नहीं आवेगी, एक मेरी बड़ी कोशिश है, अगर वो कामयाब हो गया तो सुधार हो जाएगा। हमारा बस स्टैंड चला गया बाहर, रात को माताओं बहनों को खासकर सर्दियों में आने में, छोटा बच्चा साथ में है, बस ड्राइवर की गाड़ी अंदर लाता है, कोई नहीं लाता, स्कूटर वाला पैसे डबल ट्रिपल मांगता है, बड़ी दिक्कत है ये तो मेरा ये प्रयास चल रहा है, मैंने एप्लीकेशन चलाई हुई है कि हमारे को आर्या कॉलेज के बाद हमारे पास बहुत चौड़ी जगह बस स्टैंड के, इसमें एक एलिवेटेड बस स्टॉप मिल जाए ऊपर के लेवल पे, योजना बना के बैंकें बना के दी हुई है, प्रयास चल रहा है। मैं वायदा नहीं कर रहा, अपना प्रयास बता रहा हूँ, हो जाएगा तो बहुत सुंदर, नहीं होगा फिर ट्राई करते रहेंगे। भैया आपसे वायदा है, आप धन्यवाद। जाने के बाद में हमारा दिल जाता है, मेरा प्रयास है, मुझे मालूम है ये बात, और आप यकीन मानिए कोमल बिटिया हमारे सभी पार्षद दिन रात समाज का काम कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, जहाँ दिक्कत होती है हमें मिलते हैं, कोमल को मिलते हैं, और मैं अधिकारियों का भी, नगर निगम कृष्णा वाले पंकज जी हैं, बहुत अच्छे हमारे वो यहाँ पर आए हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, उनके नीचे जितना भी स्टाफ है वो भी अच्छा स्टाफ है, काम कर रहे हैं। थोड़ी बहुत कमी अगर आती है उसको बता दिया जाता है, ठीक हो जाता है। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, जो आपसे वायदे किए हैं एक एक वायदा पूरा करेंगे, निभाएंगे उसको, और बढ़िया काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं ये थे शहरी विधायक प्रमोद विज। इससे पहले मेयर कोमल सैनी ने भी अपने विचार रखे और उन्होंने कहा कि जो भी कार्य शहर के अंदर शहरवासियों के द्वारा बताए जाएंगे, अगर करने लायक हो तो कार्य को अवश्य किया जाएगा। और शहरी विधायक प्रमोद विज जी ने खुला अल्टीमेटम दिया है तमाम पार्षदों को कि अगर आपके वार्ड में कोई भी काम करने लायक है तो उनका जो है यहाँ पर ध्यान उनका दिलवाया जाए उन कामों की ओर, और उन कामों को खुले दिल से किया जाएगा, क्योंकि फंड की कमी नहीं है ये कहा जा रहा है शहरी विधायक प्रमोद विज जी के द्वारा। और देखिए अब श्री गणेश किया जा रहा है, इनॉग्रेशन किया जा रहा है। अब कार्यक्रम का जो मेन कार्यक्रम है शिलान्यास का, प्लीज यार झला मेरे को इधर ये भीड़ कंट्रोल कर लेना।
आंटी थोड़ा साइड में हो लो, हमने भी मान लो अपना साइड में हो जाओ। महिला यहाँ पर जो है शुभारंभ किया जा रहा है समुदाय केंद्र का। मेयर कोमल सैनी जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, शहरी विधायक प्रमोद विज जी यहाँ पर हैं और वार्ड की महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं। पूजा अर्चना की जा रही है पंडित जी के द्वारा। जब भी कोई शुभ कार्य का आरंभ किया जाता है तो नारियल फोड़ा जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लाडो बहन के द्वारा जो है नारियल फोड़ करके ये देख सकते हैं यहाँ पर इस शुभ कार्य का श्री गणेश किया गया है। भाई हाथ भाई साहब आपके काम के लिए आगे आ जाओ। नहीं ज़्यादा आगे नहीं, मतलब हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए भी। भाई हाथ प्लीज़ ऐसे मत करें। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति सामंगलम तदेव ताराबलं चंद्रं तदेव विद्याबलं तदेव क्षिप्रं देवी स्मरामि लाभस्तेषां जयस्तेषां तस्तेषां कराध्यायी खाविन्दी वर्ष्याम प्रदेशं जनार्दनाय प्रेमेश्वरा कृष्ण कृपा सुधंधर। तो देख सकते हैं समुदाय केंद्र के शुभारंभ के अवसर पर तमाम वार्ड की महिलाएं भी यहाँ पर उपस्थित हैं और आगे बढ़ कर के इस शुभारंभ में अपनी भागीदारी निभा रही हैं। और किया जाना है चारों को बांधने में लगे रहोगे। पीछे रखना भाई ऐसे नाद से यहाँ पर यहाँ का वातावरण और निवासी जय श्री राम कहते हुए इस शुभ कार्य में अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। पर्दा हटा दिया गया और शिलान्यास कर दिया गया समुदाय केंद्र का। और जो वार्ड के पास वो यहाँ पर मौजूद है। देख सकते हैं 36 लाख रुपए की लागत से हॉल का निर्माण होना है और उसका शिलान्यास बातचीत कर लेते हैं। मैडम क्या आता हो स्वागत है। लगभग 36 लाख रुपए की लागत से भवन का निर्माण होगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे लंबी मांग थी लोगों की? मैं अनिल जी का, हमारे पार्षद है, और कोमल बिटिया का जो हमारी मेयर है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इस कार्य को करने का जो शुरुआत हुई लाडो बहन ने इसकी शुरुआत की कि हमारे को भवन चाहिए, और इनकी बात बिल्कुल उचित थी। विशेष रूप कॉलोनी के अंदर ऐसा कोई भवन नहीं है जहाँ हमारी माताएं बहनें बैठ के अपने दुख सुख की बात, कीर्तन भजन मंडी बैठ के कर सके। तो बिल्कुल अनिल जी ने अच्छा विषय लिया और मैं कोमल जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने तुरंत इसकी अप्रूवल हाउस से करवा के और इसका निर्माण की आज्ञा किया। इसका वर्क ऑर्डर इशू कर दिया गया है और ये भवन बहुत सुंदर बन के तैयार होगा। और मैंने लाडो बहन से और सभी यहाँ के नागरिकों से, हमारे बहुत बुजुर्ग यहाँ पे हैं, हमारे पिताजी के साथी भी यहाँ पर हैं, उनसे ये निवेदन किया जब भवन बन के तैयार हो जाए तो इसका नाम भी किसी महिला के नाम पे, कोई स्वतंत्रता सेनानी हमारे रही है, उनके नाम पे रखा जाए ताकि उनकी याद है, ना कि कोई पर्सनल नाम से कोई रख दे। तो ऐसा मैंने निवेदन किया। बड़ी तारीफ हो रही है कि पार्षद बड़े अच्छे मिले हैं। महिलाएं काफी तारीफ कर रही थी कि ऐसा पार्षद नहीं मिला आज तक। मैं यकीनन ऐसा है कि दिन रात, अनिल जी की बात मैंने आपको बताई ना, रामलाल चौक में रोज सुबह देख सकते हैं
वो शहीदी स्मारक जो हमारा भगत सिंह जी, राजगुरु सुखदेव जी का, रोज उसकी सफाई करते हैं, रोज माला अर्पण करते हैं। मैं इसके लिए अनिल जी का धन्यवाद करता हूँ कि एक बार कहने की देर थी, तो ये इनके कार्यशैली है कि एक बार जो काम पकड़ लिया उसको पूरा करके दिखाएंगे। मैं तो ये कहता हूँ कि इस वार्ड के लोग भी खुश नसीब हैं कि अनिल जैसा पार्षद मिला है, कोमल जैसी बिटिया मेयर मिली है। कामों की कमी नहीं रखेंगे, जो चाहेंगे वो करके देंगे। हरियाणवी लहजे में एक रागनी एक तरीके से गा करके तमाम शर्मा जी ने बहुत, हाँ वो मैं कहना भूल गया, शर्मा जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से, और हमें भी उत्साह मिलता है इस चीजों से कि हम समाज का काम करें। मैं शर्मा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेयर महोदय, क्या कहेंगे जिस प्रकार 36 लाख रुपए की लागत से भवन का निर्माण होने जा रहा है, महिलाओं को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है? मैं सभी अपनी महिला बहनों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आज महिलाओं को ये एक बहुत बड़ा तोहफा विधायक जी की तरफ से, पार्षद की तरफ से एक महिलाओं को बहुत बड़ा मान सम्मान मिला है। क्योंकि महिलाओं के लिए एक अलग से स्थान मिलना वो एक बहुत बड़े मान सम्मान की बात है। तो उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पार्षद जी का, जिन्होंने अपनी महिलाओं की आवाज को ऊपर किया और आज महिलाओं को ये भवन मिल रहा है। तो उन सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। कोमल जी, कुछ और भी समस्याएं हैं इस कॉलोनी की, वो भी रखी गई हैं आप लोगों के सामने, उन पर कितनी जल्दी अमल किया जाएगा? देखिए, सारी समस्याएं यहाँ के लोगों ने रखी हैं और विधायक जी ने अभी बताया भी है कि हम लोग जो भी समस्याएं उन्होंने बताई हैं, सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनको पहले एक बार जाके देखना होगा। उसके बाद उस समस्या का क्या समाधान निकल सकता है वो एक बार देखने के बाद ही पता चलेगा। तो जो भी समस्याएं रखी हैं उनको देखेंगे भी और उनका समाधान भी करेंगे। आप तो लोग तो खुद मेहनत कर ही रहे हैं, पर अधिकारी भी हैं जो पीछे नहीं हटते। जिस तरह की तमाम जो समस्या उनका निराकरण करने में, चाहे गोपाल कलावत एक्शन साहब हो, कमिश्नर साहब हो, और तमाम जो अधिकारी हैं बड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इससे एक शहर के अंदर अच्छा मैसेज आएगा और जल्दी जल्दी काम होंगे। बिल्कुल, देखिए, जब हमारे जो बड़े होते हैं, जैसे घर में कोई हमारा बड़ा होता है, वो मेहनती होता है, तो बच्चे उनको देख देख कर सीखते हैं। उसी प्रकार से जब हमारे जो कमिश्नर साहब हैं वो खुद इतनी मेहनत करते हैं, खुद रात दिन लगे रहते हैं शहर के विकास में, तो उनको देख के जो हमारे और अधिकारी हैं, एक्शन है, जेई हैं, एसडीओ, सबको प्रेरणा मिलती है और वो बहुत अच्छे से नगर निगम को संभाल रहे हैं। और हम लोगों को प्रेरणा मिलती है विधायक जी से कि कैसे विधायक जी पूरा दिन मेहनत से काम करते हैं, तो हम उनसे काम करने की प्रेरणा लेते हैं, उनसे सीखते हैं। और धर्मेंद्र जी, मैं तो एक बात खास कहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का विशेष योगदान है। जितना विकास की गति हमने तेज पकड़ी है, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का आशीर्वाद है पानीपत के ऊपर। अभी आपने देखा कुछ दिन पहले 25 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री यहाँ आए थे, उद्घाटन करने कार्यालय का, बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन किया था 13 में। तब भी नहीं, वो तो एक भवन की है 40 करोड़, जो मालटाउन में कम्युनिटी हॉल बनना है और पालिका बाजार बनना है। अनेक योजनाएं, वो 8 या 9 नई घोषणा करके गया है। पर इस समय मैं इस वार्ड की बात करूंगा और माननीय नायब सिंह सैनी जी, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि इस वार्ड की एक बहुत बड़ी पुरानी समस्या है। 50-60 साल से यहाँ सीवरेज सिस्टम ठीक नहीं डले थे, स्ट्रॉन्ग वाटर की निकासी नहीं थी। उस सब का समाधान करके सीएम अनाउंसमेंट करा के, और एचएसवीपी से हमें लैंड मिल रही है। सेक्टर 6 के अंदर हम उसका सारा पानी लेके जाएंगे, जो कि बहुत सुविधाजनक होगा। इसकी सफाई हो जाएगी गीता कॉलोनी की भी और साथ साथ आगे भी। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। स्थानीय लोग भी यहाँ पर मौजूद है, क्या कुछ कहेंगे जिस प्रकार से बड़ी विकास की खड़ी लगाई है? तो आइए देखिए, स्थानीय लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं उनमें महिलाएं भी हैं, हमारे यहाँ पर मौजूद हैं। उन महिलाओं से भी बातचीत कर लेंगे, जानेंगे क्या कुछ। बहुत ही अच्छा सौभाग्य है मेयर कोमल जी का कि मैंने उनके आगे कॉलोनी की कुछ बातें रखी थी, उसमें इतनी जल्दी ऐसा योगदान मिला कि महिला कम्युनिटी हॉल का निर्माण, मेरे वार्ड के टोटल 9 पार्क हैं, उनमें से 7 पार्कों का वर्क ऑर्डर लग चुका है, 2 का है वो भी करवा लेंगे। अभी बताया मुख्यमंत्री जी ने इस क्षेत्र के लिए सीवरेज सिस्टम के लिए हमें एचएसवीपी से जगह मिल गई है। वो कार्य इन दोनों कॉलोनियों को, गीता कॉलोनी को और विषम स्वरूप कॉलोनी में आपको नाली तक की जरूरत नहीं रहेगी। इतना ये जो हम बना रहे हैं, मान लो जरूरत है तो उससे कई गुना कैपेसिटी का जो यहाँ पर सीवरेज सिस्टम का हम एसटीपी बनाने जा रहे हैं। समय लगेगा, यहाँ अगर हम कहें कि ये काम 2-4 दिन का है, एसटीपी प्लांट बनने में ही 6 महीने लगते हैं। अगली बरसातों तक उम्मीद रखते हैं कि शायद इस कॉलोनी में ये समस्या मतलब कहा जाए तो 1 साल के अंदर अंदर ये सौगात मिल जाएगी, क्योंकि लंबा टाइम होता है, पूरी सड़कें टूट के सीवरेज डलना, फिर एसटीपी प्लांट बनने में। आपने तो 6 महीने का, हमने तो साल कह दिया। 6 महीने तो एसटीपी प्लांट बनने में लगते हैं, आगे फिर सड़कों को उसमें सीवरेज डालने की व्यवस्था
लेकिन मन से कह रहा हूं कि प्रयास रहेगा, हर कार्य को करवाने का प्रयास रहेगा। और विधिवत रूप से अगर जनता ने सेवा का मौका दिया है तो मैं तो एक मन की बात कहता हूं, या तो आप इस क्षेत्र में आओ ही नहीं। जब जनता की उम्मीदों पे खरा उतरने की ताकत हो तो तभी इस क्षेत्र में आना चाहिए। आप इस क्षेत्र में आए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सेवा करनी पड़ेगी। मेहनत और काम करते हुए, सेवा करते हुए कुछ गलतियां भी होंगी, उसके लिए आपको आलोचनाएं भी सुननी पड़ेंगी, लेकिन इस काम को सेवा भाव से करूंगा जितना ईश्वर ने सामर्थ्य दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल मदान जी, आइए स्थानीय लोग भी हमारे साथ हैं। मैम हमारे साथ है, मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज ये जो सौगात बड़ी दी गई आपकी कॉलोनी। जी, मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ सभी महिलाओं की तरफ से। महिलाओं के लिए कम्युनिटी सेंटर की डिमांड बहुत लंबी थी, जहां हम बैठकर अपनी बातचीत कर सकें, सुख दुख में बात कर सकें, ये छोटा सा कोई फंक्शन आयोजन कर सकें। और जो सबसे बड़ी बात सर मैं कहना चाहूंगी, आज मैंने जो ये समारोह देखा है ना, किसी में श्रेय लेने की होड़ नहीं है, सब एक दूसरे को श्रेय दे रहे हैं। और एक जो आदर्श नागरिक जीवन का मैं स्वप्न देखती थी, जहां सरकार सुविधा देगी और हम आनंद से जिएंगे, वो साकार होने जा रहा है। मैं दिल से धन्यवादी हूँ। शुक्रिया जी। शुभ नाम? डॉक्टर संतोष त्रिप्ता, एसडी कॉलेज पानीपत। देखिए, डॉक्टर संतोष त्रिप्ता, उनके कहने हैं कि त्रिप्ता नाम से ही, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ के जो लोग थे काफी संतोषी नजर यहाँ पर आए। लोगों में होड़ नहीं थी नाम कमाने की, आगे बढ़ने की, और प्रत्येक व्यक्ति ने एक दूसरे को श्रेय देते हुए आज इस शुभ काम का शुभारंभ किया है, और जो जल्द ही बनकर के तैयार हो जाएगा। जैसा कि शहरी विधायक प्रमोद विज ने कहा कि इस काम को अगर कॉलोनी वासी चाहे तो बहुत जल्द पूर्ण हो सकता है। अब ये देखना होगा कि कॉलोनी वासी इस काम को कितनी जल्दी संपूर्ण करवाते हैं, और संपूर्ण होने के बाद फिर से इसकी लाइव झलकियां आपको जरूर दिखाई जाएंगी इंडिया की दहाड़ के माध्यम से। तो बने रहिए इंडिया की दहाड़ के साथ, ताकि शहर की हर ताजा अपडेट आपको मिलती रहे। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।